अस्सलाम वालेकुम। हम बकरे खसी क्यों करवाते हैं और ख़ास तौर पे शाम के टाइम पे क्यों करवाते हैं उस्ताद जी, थोड़ी तफसील बताएं इस बारे में। हम बकरे इसलिए खसी कराते हैं कि इनकी जो सेहत है ना वो डबल हो जाए। जो खुद को ज़ाया कर रहे हैं ना, जब ये जानवर जवान हो जाता है ना, बड़े बलूगत को पहुंच जाता है, तकरीबन 8 माह के बाद जो बड़े बलूगत भी आ जाते हैं, फिर अपने आप को ज़ाया बहुत करता है। जब ये बकरियों को देखता है ना, फिर हम उसको खसी करवाना हमारी मजबूरी होती है। तमाम जितने भी नार हमारे पास पैदा होते हैं वो सब ब्रीडर नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ये चीज़ है। हालांकि उनके बाप तो एक ही होते हैं, लेकिन वो ब्रीडर क्यों नहीं होते? वजह ये है कि ब्रीडर अच्छा होने की वजह से हर बच्चा ब्रीडर नहीं होगा। माँ अच्छी होने की वजह से उस माँ का हर बच्चा ही ब्रीडर होगा। ठीक होगा। बेसिकली जो ब्रीडर होती है वो बकरी होती है। अच्छा, फिर ये क्यों कहा जाता है कि अच्छा ब्रीडर छोड़ा जाए तो कम लो क्वालिटी की बकरी लेके अच्छा ब्रीडर छोड़ो, हम नस्ल बना लेंगे? अच्छा ब्रीडर जिसको कहते हैं ना आज भी लोग, उसकी माँ और बाप दोनों अच्छे होते हैं। अच्छा, इस वजह से कहते हैं कि अच्छा ब्रीडर आप छोड़ लें, आप लो क्वालिटी की बकरी ठीक हो जाए। लेकिन वो भी आप अपना कम से कम 6 साल तक आप उसी चक्कर में रहेंगे। एक नहीं दूसरी नहीं तीसरी नस्ल से आगे आगे वो आपकी जो बकरियों का ब्लड है ना वो चलता रहेगा। ठीक होगा। जो आपके पास ब्रीडर होगा ना वो आप 3 साल 4 साल काम ले लेंगे। उसके बाद जो उसके बच्चे से काम लेंगे ना, वो आपको वो काम नहीं देगा जो आपका पहला ब्रीडर दे रहा है। वजह क्या है? बच्चे की माँ का दूध है 2 लीटर 1.5 लीटर, जो आपका पहला ब्रीडर था उसकी माँ का दूध था 5 लीटर। ये दूसरी चीज ये है कि बकरी का अच्छा होना जरूरी है। कोई भी आप अच्छी टॉप क्लास की बकरी ले लेना, 4-5 लीटर दूध वाली अच्छी हाइट वाली, तो उसका जितने भी बच्चे पैदा होंगे ना वो तमाम ब्रीडर पैदा होंगे। अगर उसके ऊपर लो क्वालिटी वाला ब्रीडर भी छोड़ेंगे ना तो माँ का जेनेटिक्स ज्यादा चलेगा। अच्छा, हम जो बकरों को खसी कराते हैं ना शाम के टाइम, इसी वजह ये है कि जानवर को ना 24 घंटे तक खसी कराने के बाद दर्द रहती है। वो दर्द की वजह से कुछ खा नहीं सकता। जब भी कुछ खाएगा चबाएगा तो उसका ना दर्द महसूस होगा, तो उसका जिस्म हरकत में होगा। जब भी वो हरकत करेगा तो उसको दर्द होगी। ठीक है। वो तकलीफ की वजह से ज्यादा देर बैठा रहेगा, फिर उसको टेम्परेचर भी होगा। अगर आप उसको शाम के टाइम खसी कराए हैं तो उसकी खुराक फुल होगी। ठीक होगा। वो 24 घंटे तक वही खुराक से गुजारा कर लेगा। अगर आप उसको सुबह के टाइम खसी करा दें तो उसका पेट भूखा होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट 24 घंटे तक वो कुछ नहीं खाएगा, रात को भी सारा दिन भी कुछ नहीं खाएगा। जिस वक्त आपने मशीन लगा दी ना 24 घंटे तक जानवर को ना सोजिश और पेन रहती है। और सोजिश तकरीबन 3-4 दिन तक भी रहती है, लेकिन पेन के लिए ज्यादातर 24 घंटे तक रहती है। 24 घंटे के बाद खत्म होती है। आप कोई भी इंजेक्शन पेन किलर लगा लें तब भी खत्म नहीं होगी। और इस असना में अगर खुदा न खास्ता खाली पेट बुखार हो गया, कुछ भी उसको प्रॉब्लम आनी है ना, उसकी इम्यूनिटी 0 हो जाएगी। ठीक होगा। एक जानवर को जो है उसका खाली पेट नहीं हुआ, आज आपने उसको खसी करा लिया, रात का टाइम उसको पेन ज्यादा होगी, सुबह के टाइम उसको, कल शाम को फिर वो कुछ ना कुछ खा लेगा। उसके पास अपनी इतनी खुराक होगी वो चल जाएगा। एक के पास खुराक ही नहीं है, जो जितनी भी खुराक उसने खाई थी वो रात अपने गाड़ी में खत्म कर लेगी, वो नहीं चलेगा। अच्छा उस्ताद जी, हमारे पास कैटेगरी थी खीरे की, 8 महीनों की और इसी तरह 2 दांत की, 4 दांत की। इस तरह का फर्क क्यों रखा गया? किसके लिए? खसी कराने के लिए? खसी कराने के लिए ये जो हमने बच्चे कराए ना, 8 माह का बच्चा खसी हो जाना चाहिए। अच्छा। जो आपने की ख्वाहिश है 2 दांत पे बेचेंगे। ठीक होगा। जिन जानवरों को अभी हमने दंदे खसी कराया 14 माह का 13 माह का, उनको वो मंथ नहीं मुनासिब मिल रहा था। जिस मंथ में उनका जख्म ना खराब हो वो खसी भी सही तरीके से हो जाए, इसलिए उनकी एज ज्यादा होगी। तो ये पहले जब वो मौसम था तो उनकी एज कम थी। ठीक है। इसलिए हमने उनको साल का टाइम दिया। तो ये मंथ बहुत सही, ये बहुत अच्छा हुआ। ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी, ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी। और ज्यादा गर्मी में करे भी मसला आता है, तभी मसला आता है। और ज्यादा सर्दी में भी, ज्यादा सर्दी में मसला है। क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ज्यादा सर्दी में करेंगे तो उसको पेन का मसला बहुत रहेगा। ठीक होगा। ज्यादा गर्मी में करेंगे तो उसको हार्ट का मसला होगा, उसको ये मशीन की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होगी, वो अपनी पेन बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो पेन के लिए फिर बाकी चीजों के लिए क्या चीज? इसके बाद हम इसको लगाते हैं ट्राइवर्सन का टीका। खसी कराने के बाद ट्राइवर्सन के टीके का लगाने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर खूनी जो जख्म है ना वो जल्द कवर हो जाए। ठीक होगा। ट्राइवर्सन टीके का मेन फंक्शनलिटी इसने ना अंदरूनी और बैरूनी सोजिश को खत्म कर देना है, इसके सोजिश खत्म हो जाए। और पेन के लिए हम कैटोपीज या कैटोजेट कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खसी कराने के बाद उस्ताद जी इसके अंदर और क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं? खसी कराने के बाद जब जानवर को सोजिश होती है ना तो इसको पसीना भी आता है इसके टेस्टिकल के ऊपर। वो पसीने की वजह से इसको मक्खी भी तंग करती है, तो वो कीड़ा वगैरह पाने का प्रॉब्लम होता है। अगर किसी से सही खसी ना हो तब भी प्रॉब्लम आ जाता है। उधर भी सेफ्टी के लिए क्या लगाना?
नहीं, सेफ्टी के लिए आप आवर मैट लगा सकते हैं कि कीड़ा बने ही ना। जैसे आपने सुबह लगाना है ना आवर मैट, इसलिए कि कीड़ा बने ही ना। दूसरा, जानवर को आप खस्सी कराते ना, उसको कम से कम भी ना 1 लीटर चिकनाई दी हो आपने, कोई भी फाइट। हाँ, खस्सी कराने से जानवर को ना ये मसला ये जो होगा, जैसे इंसान को होता है ना, ये हो जाता है, उसकी नाड़ें खींची जाती हैं, तनाव आ जाता है। वो तनाव की वजह से खुराक नहीं खाता। फिर अगर उसके अंदर चिकनाई होगी, वो नाड़ें इतनी खींची नहीं जाएंगी, खींची भी जाएगी तो वो ठीक हो जाएंगी, खुश्की नहीं होगी, खुश्की नहीं होगी। सर जी, हमारे पास तो खसूसियत है कि हम उसको चिकनाई किसी न किसी शक्ल में दे रहे हैं। आम आदमी कैसे दे? आम आदमी उसको 1 माह पहले दे। क्या चीज करके दे? कोई भी चीज दे दे, ऑयल वगैरह दे दे, घी वगैरह दे दे, ठीक होगा। जब वो क्लियर हो जाए, जानवर उसकी सौदे खत्म हो जाए, 8-10 दिन के बाद फिर भी उसको चिकनाई देनी चाहिए आम आदमी को। खस्सी कराने के बाद अगर आप उसी दिन से चिकनाई उसकी शुरू कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा। बाद लोगों का ये भी ख्याल होता है कि इसको ज्यादा ताकतवर खुराक देंगे, शायद दोबारा फिर चल पड़े, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल नहीं ऐसा होता। जब आप जानवर को खस्सी कराने के बाद उसकी केयर करें, 1 माह अच्छी केयर करें, जितनी ज्यादा उसमें चर्बी आएगी उतनी जल्दी वो ठंडा रहेगा, जितनी कम चर्बी होगी उतना ज्यादा गर्म होगा। अच्छा, इसकी केयर के हिसाब से फौरन अच्छी खुराक शुरू करनी चाहिए या स्लो? नहीं, इसकी फौरन अच्छी खुराक शुरू करनी चाहिए। फौरन अच्छी खुराक, कुछ भी नहीं होगा। जितनी जल्दी ये मोटा हो जाएगा ना, ताकतवर हो जाएगा, चर्बी ज्यादा आएगी, उतनी जल्दी ये ठंडा हो जाएगा। ठीक है। और मतलब ये दौरानिया तकलीफ वाला अगर मिसाल के तौर पे आपके पास ज्यादा तकलीफ वाला दौरानिया रहता है 3 दिन तक। 3 दिन तक इसका बहुत ख्याल रखना है। 3 दिन तक इसका ज्यादा ख्याल। 3 दिन के बाद जो सोजिश है वो रिवर्स होना शुरू हो जाती है। एहतियात के लिए आपके पास इंजेक्शन है, कुछ नहीं कर सकते, तो आप किसी भी गर्म शहर से, मिट्टी से, रेत से इसको भाप दे सकते हैं। नहीं, भाप पानी वाली चीज कोई नहीं लगानी। बात ये भी कहते हैं भी इसके ऊपर पानी डाल दीजिए कर लें, लेकिन उससे मसला खराब होगा। हाँ, उससे मसला खराब होगा। अच्छा, जैसे कि क्या कहा जाता है, सुबह टाइप पे ठंडा पानी डाल, किसी भी जगह पे आपको चोट लग जाए, अंदरूनी चोट हो, वो जख्म भी ना हो, उसके ऊपर आप ठंडा पानी पाएंगे तब जल्द ठीक होगा, या गर्म टकोर करेंगे फिर ठीक होंगे। गर्म टकोर, ठीक है। गर्म टकोर करने का मकसद होता है कि जिस जगह पे इसके ब्लड रुका हुआ ना, वो ब्लड चल पड़े। ठंडा पानी ये काम नहीं करेगा। सही। और इसकी खुराक के लिए फिर क्या चीज देनी चाहिए? खुराक जो आप जानवर को नॉर्मल दे रहे हैं ना, वही खुराक दीजिए। अच्छा। अगर आपको पता है कि आपकी खुराक मतवाजी है, अच्छा। हम खुराक उसको कहेंगे जिसकी जो मतवाजी हो, जो मतवाजी नहीं वो खुराक नहीं। तो आपने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा देखा है कि कोई बहुत ज्यादा जानवर इस खस्सी करने की वजह से या मर गया हो या बहुत ज्यादा तकलीफ में आया हो, कीड़े पड़ गए हो, कोई ऐसा तजर्बा आपकी जिंदगी में हुआ? तकरीबन कई दफा देखा है लोगों को, जानवरों को जिनको ये प्रॉब्लम आती है, जिनके अंदर चिकनाई नहीं होती ना, जिनके जानवरों की केयर नहीं की जाती, उनको ये प्रॉब्लम आ जाती है। वो खुराक खाना छोड़ देते हैं, खुराक बहुत कम खाते हैं, उनकी इम्यूनिटी 0 हो जाती है, कोई ना कोई बीमारी उनको पकड़ लेती है। अच्छा। और जैसे ये हमने अभी खस्सी होते हुए देखे जानवर, ये अक्सर बेशतर मेरी नजर में पड़े आया है कि वो एक वक्त में दोनों रगों को दबा देते हैं। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से था। नहीं, अगर आप अलग अलग राग को दबाएंगे ना तो वो अच्छी तरह खस्सी भी हो जाएगा और जानवर को तकलीफ भी ज्यादा नहीं होगी, ठीक हो गया। और अगर मुनासिब मशीन से दबाएंगे उससे आपकी गिरफ्त भी अच्छी रहेगी, कहीं कोई चांस नहीं बचेगा कि जानवर ना खस्सी ना हो। अगर बड़ी मशीन लगाएंगे तो इससे प्रॉब्लम भी आपको बनेगी। खस्सी होने के बाद सारी ये सोजिश जो है कितनी हद तक आ सकती है? तकरीबन ये 3 दिन तक ज्यादा होती है। 3 दिन के बाद ये वापस होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा मतलब सूजन को और किस तरीके से हम कम कर सकते हैं? अगर आप ये तो ट्रीटमेंट कर लें और जानवर को पहले चिकनाई दे रहे हैं, तकरीबन जानवर 24 घंटे के अंदर आपको फ्रेश मिलेगा। पहले 24 घंटे के अंदर फिर रूटीन में आ जाएगा। अभी जैसे हमारी नजर पड़ी, कुछ जानवर चल रहे थे, कुछ तो जिस जगह पे खड़े थे तो 3 घंटे से वहीं पे खड़े। एज ज्यादा होगी ना, हाँ। वो उनको सोलर ज्यादा होगी, उनकी सोलर ज्यादा होगी ना, उनको फर्स्ट टाइम ही ज्यादा तकलीफ होगी। अच्छा। हाँ, इसलिए वो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। 24 घंटे के अंदर वो भी रिलैक्स हो जाएंगे। हाँ, तकरीबन 2 दिन के बाद ये जानवर नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे, जैसे आम जानवर खेलता है, करता है, सब कुछ वही करेंगे। बहुत ज्यादा शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे उस्ताद जी, बहुत ज्यादा शुक्रिया।